हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल कोलैब के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि गूगल कोलैब है क्या। सो गूगल कोलैब इज अ प्रोडक्ट फ्रॉम गूगल रिसर्च एंड गूगल कोलैब अलाउज एनीबडी टू राइट एंड एग्जीक्यूट आर्बिटरी पाइथन कोड थ्रू द ब्राउजर। सो मेनली ये पाइथन के लिए यूज़ में आता है। इसके अलावा ये आर भी सपोर्ट करता है, बट हम पाइथन के लिए मेनली यूज़ करने वाले हैं। सो समझते हैं कि क्यों ये पर्टिकुलर टूल का हम यूज़ करने वाले हैं, और बहुत सारा आईडीज अवेलेबल है मार्केट में, बट क्यों हम गूगल कोलैब को प्रेफरेंस दे रहे हैं। राइट, सो सबसे बड़ा रीज़न गूगल कोलैब का यूज़ करने का वो है पाइथन जिसको हम सीखने वाले हैं। उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, इनबिल्ट लाइब्रेरीज, जैसे कि नमपाई है, पांडास है, मैटप्लॉटलिब है। सो इन सबको इंस्टॉल करने में बहुत एफर्ट्स लगता है और बहुत कुछ प्री सेटअप करना पड़ता है ये लाइब्रेरीज को हम यूज़ करें उससे पहले। सो वो सारी चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम गूगल कोलैब का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल कोलैब इज अ होस्टेड जुपिटर नोटबुक सर्विस दैट रिक्वायर्स नो सेटअप टू यूज। राइट, नो सेटअप इज रिक्वायर्ड। सो मतलब everything is pre-installed and setup is already done, right? So we can directly use import command, import, let's say import numpy, and we can use functionalities of numpy and so on and so forth, right? So in summary I can say zero configuration is required in the case of Colab. That is the biggest advantage कि मतलब जो भी लाइब्रेरीज है सीधा इंपोर्ट करके उसका यूज़ शुरू कर सकते हैं। हमें इंस्टॉलेशन में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एनवायरनमेंट सेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सारा टाइम हमारा बच जाएगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है कि पाइथन अभी हम सीख रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में तो हमारा गोल क्या है कि ये पाइथन का यूज़ करके हमें मशीन लर्निंग करना है, हमें डेटा साइंस करना है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है, हमें डीप लर्निंग सीखना है। तो ये सब जो टेक्नोलॉजीज हैं, राइट, तो उसमें यूजुअली गूगल कोलैब प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें रन करने की कोशिश करेंगे तब हमारे सिस्टम पे नहीं कर पाएंगे। राइट, बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हम फ्यूचर में बनाने वाले हैं जिसमें हमारे लैपटॉप पे वो मॉडल्स नहीं चलेंगे। उसके लिए हमें एडिशनल पावर चाहिए। राइट, तो एडिशनल पावर हमें मिलेगा जीपीयू से, विच इज़ कॉल्ड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। और यहाँ पे कोलैब की मज़ेदार बात यह है कि वो हमें प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ चार्ज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज इंक्लूडिंग जीपीयूज। राइट, जो जीपीयूज के बिना ये सारे डोमेन्स में हम काम नहीं कर सकते, वो जीपीयू हमें फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा इन द केस ऑफ कोलैब। राइट, तो वो हम सीखेंगे कि कैसे अगर मुझे जीपीयू चाहिए तो कैसे मैं वो सेटअप कर सकता हूँ मेरी कोलैब नोटबुक में। बट ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमें जो रिसोर्सेज चाहिए जीपीयू, वो हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं गूगल कोलैब में, और वो भी विदाउट पेइंग एनीथिंग। राइट, सो दैट इज वन मोर एडवांटेज, राइट, एंड क्रिटिकल एडवांटेज। और इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ लिखना और एग्जीक्यूट करना आसान नहीं है, उसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है जब भी हम कोई कोड डेवलप करें, वो है शेयरिंग। सो शेयरिंग भी यहाँ पे काफ़ी इजीली है। राइट, इन द केस ऑफ गूगल कोलैब हम बहुत ही आसानी से शेयर कर पाएंगे हमने जो भी लिखा है वो नोटबुक अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीममेट्स के साथ, और वो भी उनको साइमल्टेनियसली एडिट कर सकते हैं, कुछ चेंजेस रिकमेंड कर सकते हैं। तो मतलब टीम वर्क काफ़ी आसान कर देगा गूगल कोलैब। ये एक और बड़ा एडवांटेज है। और प्लस आप सेव जो भी ये हम नोटबुक बनाने वाले हैं गूगल के साथ एसोसिएटेड रहेगी, आपके गूगल अकाउंट के साथ। सो उसको आप कभी भी एक्सेस कर पाओगे। राइट, सो ऐसा नहीं कि वो सिस्टम पे ही रहेगी, ये ऑनलाइन रहेगी, तो आप जब भी गूगल का यूज़ कर सकते हो, जब भी इंटरनेट है आपके पास इन शॉर्ट, तब आप उसको वापस से एक्सेस कर पाओगे। राइट, सो ये भी बहुत ही अच्छा एडवांटेज है गूगल कोलैब का। सो अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि लेट्स से मुझे गूगल कोलैब का यूज़ करना है तो मुझे क्या करना होगा। तो सबसे पहले मैं गूगल में जा रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड में लिख रहा हूँ गूगल कोलैब, और मैं सर्च कर रहा हूँ। जो सबसे पहली लिंक आएगी उसको मैं ओपन कर दूंगा, वेलकम टू कोलैब करके आई हुई है, और ये अब लोड हो रहा है। सो सबसे पहले जब लोड होगा तब हमें इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रिसेंट जो कोलैब नोटबुक्स है मेरी, वो मैं देख पा रहा हूँ। सो इसमें क्या करना होगा, आपके केस में सिर्फ ये पहली बार ही आएगी वेलकम टू कोलैब, अगर आप पहली बार गूगल कोलैब का यूज़ कर रहे हो तो। बाकी सारी फाइल्स मतलब आपकी रिसेंट फाइल्स होगी। सो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, वेलकम टू कोलैब। थोड़ा सा देख लेते हैं और कोलैब के बारे में। सो जो तीन चीज़ मैं बता रहा था वही यहाँ पे लिखी हुई है, तीन मेजर एडवांटेजेस। राइट, जीरो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड, एक्सेस टू जीपीयूज दैट टू फ्री ऑफ चार्ज, एंड इजी शेयरिंग। सो आप स्टूडेंट हो या फ्यूचर के डेटा साइंटिस्ट या एआई रिसर्चर हो, आपके लिए गूगल कोलैब काफ़ी हैंडी रहने वाला है। राइट, सो ये एक मोटिवेशन हो गया
क्यों गूगल कोलैब ज़रूरी है और क्यों ये परफेक्ट चॉइस है पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और दूसरे पर्टिकुलर जो भी इंपॉर्टेंट डोमेन्स है उसमें किस हिसाब से गूगल कोलैब रिसोर्स प्रोवाइड करता है वो सब ये इंडिविजुअल सेक्शंस में बताया हुआ है, राइट। और मोर रिसोर्सेज पे क्लिक करोगे तो आपको मार्कडाउन के बारे में भी पता चलेगा, कैसे आप इंस्टॉल कर पा रहे हो लाइब्रेरीज और वो सब इंपोर्ट कर पा रहे हो, या इंस्टॉल करना है कुछ तो वो कैसे कर पाओगे, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई हुई है। बट मैं आपको जो बेसिक हमारे कोर्स के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे 1 बाय 1 बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं फाइल पे क्लिक करूँगा और मैं क्लिक करूँगा न्यू नोटबुक पे, ताकि मेरी एक नई ब्रांड न्यू नोटबुक बन जाए। और ये नए टैब में ओपन हो रही है, आप देख पा रहे हो। जल्दी ये नोटबुक क्रिएट हो जाएगी। सो नोटबुक जैसे ही क्रिएट होगी, मुझे सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि उसका कुछ मैं सही से टाइटल दे दूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, अनटाइटल 16, तो ये कोई सेंस नहीं करता। मुझे कुछ ऐसा नाम देना चाहिए कि जिससे मैं फ्यूचर में इसको फिर से रिफर करना चाहूँ तो मैं कर पाऊँ, राइट। सो मैं ऐसा कुछ नाम दे देता हूँ, लेट्स से इंट्रोडक्शन अंडरस्कोर कोलैब, क्योंकि ये मैं कोलैब के बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसका टाइटल ऐसा रखा। और ये मीनिंगफुल रखना इसलिए ज़रूरी है कि लेट्स से 1-2 महीने के बाद मुझे वापस से इसको अगर ओपन करना है, यहाँ पे एक और ऑप्शन है देखो ओपन का, तो एग्जिस्टिंग नोटबुक को मैं ओपन भी कर पाऊंगा। सो उस टाइम ये अगर मीनिंगफुल नेम होगा तो मैं उसको फैच करने में मुझे आसानी रहेगी, राइट। इसलिए हमेशा ये प्रैक्टिस रखो कि जैसे ही कोलैब नोटबुक बनाओ उसका कुछ अच्छा सा नाम दे दो, राइट, जो रिलेवेंट हो आपके टॉपिक से। अब इसको इंटरफेस को समझते हैं, तो राइट हैंड साइड पे मेरा अकाउंट आ गया, राइट। जैसे मैंने बताया था गूगल अकाउंट के साथ कनेक्टेड रहता है, जो भी आप लिखोगे वो ड्राइव पे सेव होगा और फिर आप उसको शेयर भी कर पाओगे। यहाँ पे शेयर पे क्लिक करूंगा तो मैं जो भी नाम लिखूंगा उनके साथ ये पर्टिकुलर नोटबुक शेयर हो जाएगी, राइट। जो भी ईमेल आईडी लिखूंगा उनके साथ, राइट, ठीक है। पर इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं ये इंटरफेस की। सो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव कोलैब का क्या है, मुझे पाइथन कोड लिखना है। तो कोड लिखने के लिए यहाँ पे एक कोड सेल होता है, राइट। बाय डिफॉल्ट एक पहला सेल मुझे दिया हुआ है। सो यहाँ पे मैं कुछ लिख सकता हूँ। लेट्स से मैं लिख रहा हूँ प्रिंट और फिर मैं लिख रहा हूँ लेट्स से हेलो वर्ल्ड। सपोज मैंने ऐसा कुछ लिखा, ठीक है, मेरे ये वाले सेल में आप देख पा रहे हो ये मेरा एक सेल है और इसमें मैंने ये लिखा है। सो कोड लिखना ही एक काम नहीं है, उसको एग्जीक्यूट भी करना होगा, उसको रन भी करना होगा। क्या है ये सिंटैक्स वो सब हम बाद में सीखेंगे, अभी हमारा फोकस है कोलैब को समझना, ना कि पाइथन को समझना, ठीक है। सो एक बार मैंने ये कुछ लिख दिया, लेट्स से ये करेक्ट है और मुझे उसको रन करना है। तो रन करने के मैं 3 आपको डिफरेंट मेथड्स बताऊंगा। सबसे पहली मेथड मैं सबसे पहले बताऊंगा विच इज नथिंग बट मेथड 1। उसको मैं बोलूंगा लेट्स से यूज ऑफ प्ले बटन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक प्ले बटन दिख रहा है आपको। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि मैं बस ये प्ले बटन को क्लिक कर दूं और मेरा रन हो जाए। तो देखो आप यहाँ पे अब कनेक्ट अब हो रहा है मेरे गूगल के साथ। अभी वो पहले इनिशियली कनेक्टेड नहीं था, अब वो कनेक्ट हो रहा है गूगल के साथ। और एक बार कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद ये रन होगा, तब तक नहीं होगा, राइट। सो ये कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, उसको जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है जो चाहिए इसके एग्जीक्यूशन के लिए वो मिलेंगे, उसके बाद ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अरे पहली बार ही टाइम लगेगा, बाद में फटाफट होगा, राइट, क्योंकि अब उसको मिल गया जो भी रिसोर्स चाहिए था वो, और अब ये एग्जीक्यूट हो गया, मुझे आउटपुट में हेलो वर्ल्ड मिल गया। सो ये बहुत ही आसान मेथड थी जिसमें जस्ट ये प्ले बटन को मैंने क्लिक किया और मेरा सेल एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा तो एक नया सेल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने नया सेल क्रिएट किया। अब इस बार मैं कुछ और लिख रहा हूँ, लेट्स से प्रिंट हेलो। और अब मैं बताऊंगा सेकंड मेथड इसको एग्जीक्यूट करने की, राइट। अब मेथड 2 के बारे में बात करता हूँ और ये मैं कमेंट का यूज कर रहा हूँ। कमेंट फॉर्मली इसके पार्ट नहीं होता अपने प्रोग्राम का, बट जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कमेंट का यूज करता हूँ। सो लेट्स से मेथड 2 में मैं बोलूंगा कि ये मेथड 2 में आपको करना होगा शिफ्ट प्लस एंटर। अगर आपने शिफ्ट प्लस एंटर दबाया तो क्या होगा वो मैं करके आपको दिखाता हूँ। लेट्स से आई एम प्रेसिंग शिफ्ट प्लस एंटर। सो आप देख पा रहे हो कि एक नया सेल क्रिएट हो गया जस्ट इसके नीचे, और ये एग्जीक्यूट तो हो ही रहा है। सो शिफ्ट प्लस एंटर ज़्यादा अच्छी मेथड है एज कंपेयर टू मेथड 1। क्यों? क्योंकि इसमें एग्जिस्टिंग सेल तो रन हो ही रहा है और उसके साथ साथ एक नया सेल नीचे जनरेट हो जाएगा, और ये काफ़ी हैंडी रहता है। क्योंकि यूजुअली क्या होगा कि आपका जो प्रोग्राम होगा उसमें बहुत सारे सेल्स आएंगे, राइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सेल में सब कुछ लिख दिया आपने। सो बेटर है कि आप शिफ्ट प्लस एंटर दबा के इसको रन करो, ताकि जो भी नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है उसके लिए नया सेल पहले से रेडी हो, राइट। सो ये अच्छी मेथड है विच इज नथिंग बट शिफ्ट प्लस एंटर से आप एग्जीक्यूट करो। एक और मेथड देखते हैं, थर्ड मेथड। इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अगेन एक और मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, लेट्स से प्रिंट हाई। और अब मेरी मेथड 3 के बारे में बात करूंगा मैं। मेथड 3 में मैं बोल रहा हूँ कि आपको करना है कंट्रोल प्लस एंटर, ओके। अब मैं ये एक्चुअली करके आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने कंट्रोल दबाया हुआ है और उसके साथ साथ मैं एंटर दबा रहा हूँ। सो देख रहे हो कि ये सिमिलर टू मेथड 1 ही हो गया, राइट। ये दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ मेथड 1। मेथड 1 में हमने प्ले बटन दबाया, यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्लस एंटर दबाया। दोनों चीज़ एक ही काम करेगी, जो एग्जिस्टिंग सेल है उसको रन करेगी, कुछ नया इसमें क्रिएट नहीं हो रहा है, राइट। सो ये
मैं हाईलाइट करना चाह रहा था, वो चीज़ है। अब इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे ऑप्शंस मुझे सेल में मिल जाते हैं, जैसे कि ये सेल को मुझे ऊपर ले जाना है, लेट्स से इसको सबसे पहले रखना है, हाई को मुझे सबसे ऊपर रखना है, तो मैं ये अप वाला एरो दबाता जाऊँगा तो ये ऊपर चला गया, देखो। अब मुझे ये यहाँ पे नीचे, इसके नीचे चाहिए, तो मैं ये डाउन वाला एरो दबाऊंगा तो वो नीचे आ जाएगा, राइट। सो ये सेल्स को आप खेल सकते हो, राइट, उसको ऊपर नीचे आप जैसे चाहो उसको ऐसे अरेंज कर सकते हो। अब ये नंबरिंग कुछ गड़बड़ हो गई है, 3 हो गए, 2 हो गया, 1 हो गया, मुझे चाहिए कि सारी नंबरिंग 1 2 3 वैसे करके स्टार्ट हो, सब कुछ फिर से स्टार्ट हो, तो मैं कर सकता हूँ रीस्टार्ट एंड डन। तो अब क्या हो जाएगा रीस्टार्ट एंड डन में कि पहले डिस्कनेक्ट हो जाएगा अपना नोटबुक, फिर वापस से कनेक्ट होगा, और फिर ये तीनों सेल्स 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो गए, बट ये ऑर्डर में, पहले मेथड 3, फिर मेथड 2 और फिर मेथड 1। आप देख पा रहे हो 1 2 3 वैसे करके ये नंबरिंग आ गई, राइट। तो ये सीक्वेंस नंबर से आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट हुआ था, कौन सा बाद में, और एक अच्छा दिखता है अगर ये ऑर्डरिंग सही हो, राइट। इसको मैं फिर से कुछ एग्जीक्यूट करूंगा तो अब नंबरिंग चेंज हो जाएगी, जैसे अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और अब आप उसका नंबर देखो तो नंबर 4 हो गया, राइट। तो ये ऐसा इधर उधर के मिसमैच ना दिखे, इसलिए अच्छी प्रैक्टिस कि आप रन टाइम में जाके आप क्या करो, रीस्टार्ट एंड रन ऑल करते जाओ, ताकि आपका सही से दिखे, मतलब सीक्वेंस में एक आपके सेल्स दिखने लगे, ठीक। सो ये बात हो गई अपने कोड सेल के बारे में। इसके अलावा एक और सेल हमारे पास होता है विच इज नथिंग बट टेक्स्ट सेल। इसको मैं ऐड करके दिखाता हूँ। ये हमारे कोडिंग के लिए जरूरी नहीं है, बट ये मार्कअप के लिए जरूरी है। मार्कअप मतलब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है, वो कुछ मुझे प्रोवाइड करना है, कुछ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना है, या मुझे कुछ टाइटल देना है, तब मैं इसका यूज कर सकता हूँ। तो मैं एक डेमो लिख के बताता हूँ। लेट्स से मैं फॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड ले लेता हूँ और यहाँ पे कुछ टाइटल लिख देता हूँ, वेलकम टू दिस पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स और पाइथन कोर्स, लेट्स से, ठीक है। सो ये मैंने एक लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये क्लोज कर दूंगा एडिटिंग। सो ये टाइटल आ गया। अब ये टाइटल को मैं चाहूँ तो सबसे ऊपर भी ले जा सकता हूँ, ठीक है। सो ये मार्कअप एक हो गया है, अच्छा टाइटल दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं चाहूँ तो इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे बोल्ड दे दिया तो बोल्ड हो गया। इटैलिक्स में चाहिए तो इटैलिक्स भी कर सकता हूँ। उसके अलावा इसमें बहुत सारे और ऑप्शंस भी होते हैं, बुलेट पॉइंट्स का, या नंबरिंग भी दे सकता हूँ, या इसमें कुछ चाहूँ तो मैं कोई लिंक भी ऐड कर सकता हूँ, राइट, वेब पेज की, या फिर मैं चाहूँ तो कुछ इमेज भी ऐड कर सकता हूँ, इमोजीज भी ऐड कर सकता हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बहुत सारे ऑप्शंस इसमें आपको मिलते हैं, बट ये हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये जस्ट हेल्प करने के लिए, राइटअप प्रोवाइड करने के लिए, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए है। यहाँ पे इसका जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ कि बोल्ड करना चाहो तो बोल्ड कर सकते हो बीच में कुछ, बट इसका कोडिंग में एज सच कोई ज़्यादा रोल नहीं है। मतलब इसको मैं रन नहीं कर सकता। अरे ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई रन करने की कोशिश करेगा इसको, एक मिनट, तो पहले मैं इसको सही से बोल्ड करके दिखाता हूँ आपको, या इटैलिक्स करके दिखाता हूँ इस बार। लेट्स से इसको पूरा सिलेक्ट कर दिया और अब मैं इटैलिक्स पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये इटैलिक्स में बन गया, ठीक है। और ये कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। फिर वापस से एक और बार इसको पूरा सिलेक्ट करके फिर इटैलिक्स पे क्लिक करूँगा तो वो इटैलिक्स हो जाएगा, ठीक। सो अब देख पा रहे हो ये इटैलिक्स में हो गया। अब इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आपको यहाँ पे इसको रन करने की कोशिश नहीं करनी है। ये टेक्स्ट सेल है, टेक्स्ट सेल कभी भी रन नहीं होगा, राइट। सो ये आपको ध्यान में रखना है, वो डिफरेंस एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। यही मोटिवेशन है ये टेक्स्ट सेल को समझने का, राइट। अभी के लिए इतना काफ़ी है अंडरस्टैंडिंग कोड सेल का और टेक्स्ट सेल का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ज़्यादा यूज़ में एक डेमोस्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ आपको। मेरी एक नोटबुक है, लेट्स से ये वाली NumPy 1, राइट। सो इसमें मैंने ये मार्कअप वगैरह का यूज़ किया हुआ है। सो इससे आपको पता चलेगा कि कैसे प्रैक्टिकली ये यूज़फुल रहता है जब हम कोई नोटबुक बनाते हैं तब। जैसे आप देख पा रहे हो कि पहले NumPy का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, फिर कुछ टाइटल दिया, फिर कुछ कोड आ गया, फिर वापस से कुछ टाइटल दिया, फिर कुछ और कोड आ गया। सो इस हिसाब से आपको सब डिवाइड करना है टॉपिक वाइज, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब साथ में मैं ओपन नोटबुक का यूज़ भी बताऊंगा। अब मुझे वापस से मेरी पुरानी वाली नोटबुक ओपन कर दिया। सो मैं इंट्रोडक्शन कोलैब जो मैंने बनाई हुई है उस पर क्लिक कर दूंगा। सो ये नोटबुक मेरी ओपन हो गई, राइट, हो रही ओपन, जल्दी हो जाएगी, राइट। इंट्रोडक्शन कोलैब यही नोटबुक है जो हमें चाहिए थी। अभी वो कनेक्टेड नहीं है, राइट। अब एक बार कनेक्ट होगी और फिर जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा नंबरिंग आएगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पहले बताया था कि हमें जब मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग करना होगा तब हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो है GPU और TPU। सो मैं क्या करूँगा, चेंज, फिर से मैं एक बार बताता हूँ मैंने क्या किया। रन टाइम में गया और चेंज रन टाइम टाइप में मैं लैंग्वेज तो पाइथन 3 रखूँगा। RB सपोर्ट करता है कोलैब, बट मेरा फोकस है पाइथन 3 पे, राइट, वर्जन 3। और यहाँ से मैं GPU और TPU ले सकता हूँ, राइट। GPU स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एंड TPU स्टैंड्स फॉर
टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। सो ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैं GPU या TPU सिलेक्ट करके फिर सेव कर सकता हूँ, बट अभी मैं रिकमेंड करूँगा फिलहाल के लिए तो हम नन पे ही रहेंगे, और जो हमारा बेसिक वर्जन है कोलाब का उससे ही हमारा काम चल जाएगा अभी के लिए, राइट। सो ये एक पर आपको पता होना चाहिए कि इनकेस अगर आपको GPU की ज़रूरत है तो आपको क्या करना है, राइट। चेंज रन टाइम टाइप में जाके आप GPU के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, राइट। इसके अलावा और एक चीज़ जो यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो है इंपोर्ट। मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी लाइब्रेरी मुझे चाहिए वो उसका नाम लिख दिया, लेट्स से इंपोर्ट numpy एज NP, और इसको मैंने रन कर लिया, राइट, प्ले दबा के। तो इसके जो भी कंटेंट है numpy के वो मेरे पास आ गए, ये बस लाइब्रेरी इंक्लूड हो गई मेरे पास, राइट। इतना आसान है इंपोर्ट करना, राइट। मैं चाहूँ तो पांडास को भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, लेट्स से इंपोर्ट पांडास एज PD, और इससे क्या हो जाएगा, पांडास की सारी फंक्शनलिटीज अब मेरे पास ये नोटबुक में आ गई, राइट। और इसके अलावा कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ना हो, मतलब उसको इंस्टॉल करना पड़े, तो उसके लिए कमांड होता है pip इंस्टॉल करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो आपके कोलाब नोटबुक। और इम्पॉर्टेंट फीचर वो है, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करके दिखाता हूँ आपको, हाँ, और इम्पॉर्टेंट फीचर वो है सेव अ कॉपी इन ड्राइव। ये अच्छी प्रैक्टिस है। क्यों ऐसा करना चाहिए कि लेट्स से आपने शेयर कर दी नोटबुक आपके फ्रेंड के साथ और फिर उसने गड़बड़ कर दी, उसमें बहुत सारी चीज़ें रिमूव कर दी, तो फिर आपका तो पूरा काम चला गया। इसलिए बेटर है कि आप जब भी शेयर करो उससे पहले एक बैकअप, राइट, एक कॉपी आप बना लो, कॉपी अपने पास रख लो और फिर ओरिजिनल वाली शेयर कर दो, या वाइस वर्सा, जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो, बट कॉपी क्रिएट करना ना भूले, ताकि आपके पास एटलीस्ट एक बैकअप रहे आपके काम का, राइट। सो इसको मैं, राइट, ये मेरी कॉपी हो गई, राइट, माई कॉपी, राइट, या माई वर्जन, ऐसा करके मैं इसको स्टोर कर दूंगा, और फिर दूसरी वाली जो थी मेरे पास उसको मैं शेयर कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन साइड में है ही, तो मैं शेयर करके फिर राइट अपने टीममेट्स के साथ मैं इसको शेयर कर सकता हूँ, राइट, या कोई फ्रेंड हो जो रिव्यू करना चाह रहे हो मेरा वर्क, तो उसके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ। सो ये था कॉपी का और शेयरिंग का। इसके अलावा डाउनलोड का ऑप्शन भी होता है हमारे पास। तो डाउनलोड में मैं रिकमेंड करूँगा .ipynb फॉर्मेट में आप करो, वो सही रहता है, इसमें ज़्यादा फीचर्स होते हैं। उसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन रहता है प्रिंट का। प्रिंट, नॉर्मल प्रिंट की बात मैं ही कर रहा हूँ, प्रिंट में जाके आप ये वाला ऑप्शन भी दे सकते हो, सेव एज PDF। उससे क्या होगा कि आपका जो पूरा नोटबुक है वो एक PDF में बन जाएगा, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जब आपको रिवीजन करना हो, राइट। आपको पूरा का पूरा नोटबुक आपके पास PDF में है, तो फिर PDF को पढ़ के आप रिवाइज कर सकते हो टॉपिक वाइज, और उसमें पूरी सारी चीज़ आ जाएगी, राइट। अभी तो मैंने बहुत छोटा कोड लिखा है इसलिए 3 सेल्स की डिटेल्स ही आ रही है, बट अपने पूरा बड़ा डॉक्यूमेंट होगा तब वो आपको दिखेगा सही से, जिसमें आपका पूरा कोड होगा, उसका क्या आउटपुट आया वो होगा, दूसरा सेल की डिटेल्स होगी, उसका क्या आउटपुट आया वो होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि आपका कोलाब नोटबुक को आपने स्टोर करवा लिया, और वो भी एक PDF में, ताकि आप उसको वापस से रिफ़र कर सको या किसी के साथ शेयर कर सको। सो मेन ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। आपके रीनेम का ऑप्शन तो ऑफकोर्स है ही, अपलोड का ऑप्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आप कुछ गिटहब से या कहीं से आपने कुछ नोटबुक डाउनलोड की है, और आप और ऐसा भी हो सकता है कोई जुपिटर नोटबुक आपके पास है किसी की, तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हो। कोई सिस्टम में आपने जुपिटर नोटबुक बनाई है, उसको भी आप चाहो तो यहाँ पे अपलोड करके उसको यूज़ कर सकते हो, राइट। सो होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। जो भी बेसिक चीज़ें हैं गूगल कोलैब से रिलेटेड वो मैंने ये वीडियो में कवर कर ली है, बट अच्छा ये रहेगा कि जैसे जैसे मैं चीज़ें बताते जाऊँ आगे आने वाले लेक्चर्स में, आप साथ साथ कोलैब नोटबुक्स बना के उसमें लिखते जाओ। आप लिखोगे तभी आप अप्रिशिएट कर पाओगे कि क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे वो हेल्पफुल रहेंगे जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहे हो गूगल कोलैब में तब, राइट। थैंक यू।